जो हम लोग क्लास 10th के स्पर्श बुक का पहला अध्याय पढ़ रहे हैं जिसका नाम है साखी। इसमें हम लोगों ने पहला दोहा, दूसरा दोहा, तीसरा दोहा भी पढ़ लिया। अब हम लोग चौथे दोहे पे हैं जिसमें कबीरदास जी कहते हैं, सुखिया सब संसार है खाए अरु सोवे, दुखिया दास कबीर है जागे अरु रोए। यहाँ पे कबीरदास जी कहते हैं कि सुखिया सब संसार है, यानी पूरा संसार सुखी है। जो खा रहा है, सो रहा है, भौतिकता में खोया हुआ है। कबीर को पूरा संसार मोहग्रस्त दिखाई देता है। वह मृत्यु की छाया में रहकर भी सबसे बेखबर विषय वासनाओं को भोगते हुए अचेत पड़ा है। इसका मतलब क्या है कि इस धरती पर जिसने जन्म लिया है उसको एक ना एक दिन मृत्यु को प्राप्त होना है। यह तो विधि का विधान है। हर इंसान इस बात को जानता है कि हमको एक ना एक दिन, चाहे वो 50 साल, 60 साल, 70, 80, मैक्सिमम 100 साल, मतलब यहाँ पे सुख भोग कर हमको इस धरती से फिर हमको जाना ही है। हम इस धरती के मेहमान हैं, सबको ये पता है। कबीरदास जी वही कहते हैं कि वे देख रहे हैं कि संसार में लोग क्षणिक सुखों के पीछे पागल हैं, छोटे छोटे सुखों के पीछे पागल हैं। वे जीना भूल गए हैं, जीना भूल कर बस पैसे के पीछे भाग रहे हैं। आज एक सुविधा मिल गई तो दूसरी सुविधा के पीछे जा रहे हैं। उन्होंने अपनी ज़िंदगी को जीना छोड़ के बस हाय तौबा मचा रहे हैं, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए। इस तरह से वो भाग रहे हैं, बस जी नहीं रहे हैं। जो उनका मेन काम है उसको नहीं कर रहे हैं। ईश्वर भक्ति, अपने आप पर ध्यान देना, ये सब ना करके वो बस भौतिकता के पीछे भागे जा रहे हैं। तो वही कबीरदास जी कहते हैं, सुखिया सब संसार है खाए और सोए, बस खाते हैं और सोते हैं, ज़िंदगी में कुछ करना नहीं है। दुखिया दास कबीर हैं जागे और रोवे, यानी अपने आप के बारे में वो कहते हैं कि सबसे दुखी इंसान तो मैं ही लग रहा हूँ, कि मैं सबको देख रहा हूँ, अरे ये तो किस चीज़ के लिए पीछे भागे जा रहे हैं जो उनको प्राप्ति ही नहीं होगा। अरे जिस चीज़ के पीछे तुम भाग रहे हो वो तुम यहीं पे छोड़ के जाने वाले हो। तुम अपने साथ कुछ लेकर नहीं जाओगे। खाली हाथ आए थे, खाली हाथ ही जाओगे। जब खाली हाथ ही जाना है तो किस लिए इतना दौड़ना, इतना परेशान होना, ज़िंदगी में एक दूसरे से झगड़े में रहना, एक दूसरे से ईर्ष्या के भाव में रहना। अपना मूल कर्तव्य तुम भूल कर भाईचारा से रहो, प्यार मोहब्बत। आए हैं धरती पर तो कैसे भाईचारा की भावनाओं को फैलाएंगे, एक दूसरे को मदद करेंगे। ये ना करके बस एक दूसरे से ईर्ष्या करना, भागते रहना, धन के पीछे भागते रहना। किसी न किसी, हर इंसान को जब आप देखेंगे वो किसी न किसी चीज़ के पीछे भाग रहा है। आज उसे एक सुविधा प्राप्त हुई, वो चाहता है कि उससे ज़्यादा और मिल जाए। तो इसी तरह इंसान हमेशा भौतिक साधनों के पीछे भागता रहता। और इस चीज़ को देखकर, इस भागम भाग को देखकर कबीरदास जी दुखी हैं कि तुम लोग क्यों भाग रहे हो, जाना तो खाली आती है। तो वो कह रहे हैं कि सबसे दुखी तो मैं ही हूँ, मैं ही वो दुखी इंसान हूँ जो सबको देख देख कर रो रहा हूँ। और इसको लिखेंगे कैसे, देखो इसको लिखना कैसे है कि कबीर इसलिए दुखी हैं क्योंकि वे देख रहे हैं कि संसार में लोग क्षणिक सुखों के पीछे पागल हैं। वे अज्ञान के अंधेरे में भटक रहे हैं और ज्ञान रूपी ईश्वर के सच्चे सुख को छोड़कर अज्ञान रूपी अंधकार में भटक रहे हैं। संसार के लोग क्षणिक सुखों को भोगने में लगे हैं और ईश्वर भक्ति रूपी अलौकिक सुख से वंचित हैं। उनका कहना है कि भौतिकता के पीछे लोग भाग रहे हैं, जिसमें जबकि सच्चा सुख कहाँ है, ईश्वर के पास, ईश्वर में निहित है सच्चा सुख। हमें सच्चे सुख की तलाश करनी चाहिए, ना कि ऐसा सुख जो क्षणिक है, थोड़ा सा खुश होएंगे फिर रोएंगे। तो कबीरदास जी ने बड़े अच्छे 2 लाइन में बहुत ही अच्छे से इंसान को, समाज को सीख दी है कि कैसे हमें सच्चे सुख को
प्राप्त करने के लिए अपना सारा परिश्रम उसमें देना चाहिए, ना कि क्षणिक सुख को प्राप्त करने के लिए भागम भाग करते रहना चाहिए। जो हम लोग क्लास 10th के स्पर्श बुक का